आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रचारकगण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है माननीय अनिल जैन कालोहड़ा जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जैन कालोहड़ा जी का। कितना अद्भुत संयोग है, नदी के उस पार उज्जैन उत्तर और नदी के इस पार उज्जैन दक्षिण। मां छिपरा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में विधायक, कई बार सांसद, अनेकानेक दायित्व का निर्वहन और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वरिष्ठ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड उस समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, नगर निगम उज्जैन, माननीय सभापति कलावती बहन, नगर निगम उज्जैन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और ये पूरे आयोजन के पीछे विक्रमादित्य के विषय को लेकर के हमारे बीच निदेशक की भूमिका और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवतलाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस विक्रमादित्य महाराजा सोतपीठ के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। समूचा मंच और हजारों हजार इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसी हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25 विक्रमादित्य के जीवन के, हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहा 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं। ये विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का, भाई साहब माननीय अर्जुन जी बता रहे थे,
कि अफगानिस्तान के आगे, अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक, जहां तक आबादी थी, जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला लेने वाला, उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा, सारे पृथ्वी के भूभाग पे सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की, ऐसा लग रहा था कि यह धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोले वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया है। एक बीकमपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेके 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती। इसलिए अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत सरकार के मंत्री होंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मेघवाल जी का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी इतना ही चाहता हूं, न्याय पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का, एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेके विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसके न्यायाधीश ने आंखों की पट्टी हटाई। वो उनकी आंखों की पट्टी नहीं थी, यहाँ के तथाकथित पूर्ववर्ती शासन काल के जवाबदार और उनके पूर्ववर्ती अंग्रेज, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। अरे विक्रमादित्य के आंखों में हमेशा न्याय की ज्योति जलती रही है। भारत की जनता न्यायप्रिय जनता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम में आए, हर साल लगभग 21वां ये साल है लगातार, या छिपरा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर और आपकी भाषा में विजय जुलूस
विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, आज भी वह मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते, जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। वो गौरवशाली इतिहास उज्जैन वाले भूले नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, भविष्य में उज्जैन में जुडिशली का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जुडिशली से जुड़ी कोई आप मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को वो कोई महत्व दें, जहां न्याय की विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए कह सके कि हाँ, विक्रमादित्य को न्याय के इसके कारण से जाना जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082 जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज पुराना काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से चेटी चांद की, नए वर्ष की, विक्रम संवत की, नवरात्रि की सभी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ओजपूर्ण वाणी से जो हजारों हजार यहाँ पर कला रसिक श्रोता बैठे हैं उन्हें आंदोलित किया, और राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को संवर्धित करने के लिए जो आपका दृढ़ संकल्प है, संपूर्ण जनता जनार्दन आज आपको प्रणाम करती है, धन्यवाद प्रेषित करती है। हम कृतार्थ हुए आपका उद्बोधन पाकर, और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आशीर्वचन, मार्गदर्शन और संबोधन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। सभी को नमस्कार। विक्रम उत्सव 2025 कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में कई बार मैं बोलता हूं। महाकाल के सीधे मार्गदर्शन में काम करने वाले ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सक्रिय मुख्यमंत्री जो आज कई सोपान सर कर रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय नेता श्री शिव प्रकाश जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र परमार जी, सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन जी, पद्मश्री भगवती लाल जी, महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल जी, अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन श्रीमती कलावती यादव जी, निदेशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ श्री राम तिवारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी गण, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों,
भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 के चित्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर उज्जैन में विक्रम महोत्सव के प्रसंग में आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश वासियों का मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में आप सबका दिल की गहराई से मैं आपकी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी और भगवान महाकाल के अद्भुत महालोक की सौगातों में महाराजा विक्रमादित्य की उज्जैनी के गौरव और वैभव की पुनः स्थापना की है। विक्रम महोत्सव का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं के प्रकटीकरण के लिए हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान में विकास का उत्सव है। यह दिन हमारे लिए एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारी समुद्र सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के योगदान को याद करने वाला अवसर है। नव वर्ष का यह पर्व विविध स्वरूपों में मनाया जाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्थापित करता है। इस कहीं गुड़ी पड़वा तो कहीं चेती चांद, कहीं योगादि तो कहा उगादि और कहीं नवरोज यज्ञ के अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसी के साथ 9 दिन का आरोग्य साधना और कायाकल्प के नवरात्र का भी आरंभ होता है। विक्रम संवत वर्ष प्रवर्तमान भारतीय सम्राट विक्रमादित्य के विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर उनके राज्याभिषेक का दिन भी होता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 9 सितंबर की तिथि सृष्टि निर्माण की तिथि है, जिसका निर्धारण संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ हुआ है। वास्तव में भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को भी सक्षम बनाने का समय है। मेरा मानना है कि भारतीय नव वर्ष प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और निर्माण की प्रेरणा देता है, जिसमें सृष्टि, संस्कृति और समाज का संगम है। इसे मनाने की परंपरा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों में स्वस्थ जीवन और समृद्धि को ध्यान रखकर शुरू की गई है। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत उज्जैनी से शुरू हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य का सारी दुनिया में न्याय प्रियता, ज्ञानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता जैसी विशेषताओं के स्मरण किया जाता है। प्रदेश की जनता से अपील की नव वर्ष के उत्सव का उमंग उल्लास से साथ मनाए, प्रकृति के नव सृजन और विकसित मध्य प्रदेश निर्माण का संकल्प ले। अंत में उत्सव में विविध सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ सम्राट विक्रमादित्य के समूचे व्यक्तित्व, कृतित्व और विशेषताओं का परिवित कराने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और आनंद लेकर आएगी, ऐसी मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के सम्मानीय राज्यपाल महोदय ने हमें कृतार्थ किया, इसके लिए धन्यवाद। और इसके बाद एक शानदार ड्रोन शो जो शायद मध्य प्रदेश में पहली बार होगा। लाइट्स ऑफ, कमांड, अधिराज 1000 ड्रोन के माध्यम से जीवनदायिनी मां शिप्रा की जुबानी जब आप इस आकाश में देखेंगे, प्राचीन अवंतिका, श्री महाकाल महाराज, आरती, सम्राट विक्रमादित्य का चित्र, सिंहस्थ अलौकिक सिंहस्थ 2028 की विशेषता, अमृत कलश उज्जैन और कवि कालिदास के उस स्वरूप को आप आसमान में देखेंगे। मां शिप्रा की जुबानी ड्रोन शो, 1000 ड्रोन शो के माध्यम से। क्रिएटिव हेड
कृष्णा बैनर्जी और अधिराज ललित। सिंहस्थ एंथम जो लिखा है आलोक श्रीवास्तव जी ने, संगीत निबद्ध किया है क्षितिज तारे जी ने, और इसे स्वर दिया है पद्मश्री कैलाश खेर ने। आकाश में हम तैयार रहे ड्रोन शो के लिए। मेरी कमांडिंग टीम इस समय अधिराज ललित, जय महाकाल। आसमान में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे धीरे धीरे रोशनी ऊपर की ओर उठती हुई। राइट साइड पर आप देखेंगे वहां से शुरुआत होगी। और ये मध्य प्रदेश के लिए पहला अवसर है जब 1000 ड्रोन के माध्यम से विभिन्न दृश्यों को यहां पर आकाश में आकाश दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है जब सूर्य, चंदा, सारे नक्षत्र आकाश में हमें चलते हुए दिखाई देंगे। हमारी कमांडिंग टीम, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां से लगभग 300 मीटर दूर बालाजी गार्डन में सारी कमांड दी जा चुकी है और वहां से थोड़ी देर में ड्रोन सब आसमान में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को संवर्धित करने के लिए यह अवसर है हमारे राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने वाले हम सबके लाडले सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के प्रति हार्दिक सराहना का। जी हाँ, हम सभी के लाडले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व और राज्य को नवाचार और प्रौद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, नया आयाम दिया है, नई दिशा दी है। आज उन्हीं की संकल्पना विकास के प्रति संकल्पित उनकी इच्छा शक्ति इस अद्भुत ड्रोन शो प्रस्तुति के रूप में हम सबके बीच प्रदर्शित हुई है। तो चलिए हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और ड्रोन शो शुरू करते हैं। मंच के दाईं साइड से सारे ड्रोन ऊपर आएंगे कमेंट्री के बाद। शिप्रा की जुबानी ड्रोन के माध्यम से मां शिप्रा हमसे कुछ कहती है। इस नरेशन के साथ 1000 ड्रोन के माध्यम से यह आसमान में आप विभिन्न कलाकृतियां, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। इसमें जो सेगमेंट हैं, प्राचीन अवंतिका, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्रम में खगोल, श्री महाकालेश्वर महाराज की प्रतिकृति जो संध्या आरती के बाद जिनका श्रृंगार होता है, सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिकृति, अलौकिक सिंहस्थ की विशेषताएं, अमृत कलश और ये प्रारंभ। अब दाईं ओर देखें, आसमान में उड़ते हुए ड्रोन, आप सबकी तालियां और तालियां हुए। अद्भुत अकल्पनीय।
जय श्री महाकाल। मेरे पुत्रवत स्नेही भक्तों, मैं आप सबकी प्यारी माँ श्री प्रिया, भगवान श्री विष्णु के रक्त से उत्पन्न मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, इस पावन धरा का बनकर आंचल नदी के रूप में निर्मल कल कल युगांतर से बह रही माँ शिप्रा, प्रसन्नतावश इस महा उत्सव पर आप सबके बीच आज इस रूप में प्रकट होने से स्वयं को रोक न सकी। ये वही भूमि है जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया हुआ है। ये वही धरा है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्र प्रेम की साक्षी बनी है। ऋषियों, महर्षियों, पुराणों के अतिरिक्त इस युग के महाकवि कालिदास ने भी मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। ब्रह्मांड की नाभि काल गणना का केंद्र बिंदु ये उज्जैन शहर मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, अब तो खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से ही समय गणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन की विशेष भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक वेधशालाएं और वैज्ञानिक शोध इस खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय। शताब्दी में जयपुर के महाराजा जय सिंह ने यहाँ विभिन्न खगोलीय यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की थी, जहाँ खगोलीय गणनाएं और शोध किए जाते थे। ये वेधशाला अब भी इस नगर में स्थित है। इसी वेधशाला के निकट प्रदेश के वर्तमान मुखिया द्वारा अभी पिछले ही संवत्सर में इस नगर को एक अनूठे शोध का बड़ा ही अद्भुत प्रतिफल मिला है। नगर को प्राप्त इस असाधारण उपहार का नाम है वैदिक घड़ी। ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। भारत प्रधान ने भी इस नगरी के लिए कहा कि उज्जैन नगर मात्र ज्ञान नहीं, विज्ञान और अनुसंधान की नगरी है। अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र हित में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान और अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, स्वयं को इस पुण्य नगरी में राजा के रूप में होना स्वीकार किया है। स्वयं को यहाँ निवास देकर संपूर्ण सृष्टि के राजा श्री महाकाल महाराज ने
इस नगरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया है। और अकेले एक ही स्वरूप में महाकाल यहाँ विराजित नहीं है, अपितु अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को 84 स्वरूपों में विभक्त कर महाकाल यहाँ 84 महादेव के रूप में विराजित है। युग युगांतर से एक ही राजा रहे हैं और वो है श्री महाकाल महाराज। परंतु स्वयं महाकाल महाराज ने एक और दिव्य पुरुष को इस नगरी का सम्राट होना स्वीकार किया था, और वो है परम प्रतापी विद्वान गौरवशाली सम्राट महाराज। वीर सम्राट विक्रमादित्य के पहले और बाद में कई राजा आए और गए, परंतु इस नगरी के राजा के रूप में मात्र यही एक नाम अजर अमर हुआ, और वो इसलिए क्योंकि इस नाम को भगवान महाकाल ने सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था। उज्जैन के इस महानायक ने अपनी प्रवीण बुद्धि के बल से गणना की इस महाकाल भूमि पर विक्रम संवत की स्थापना की। इस विक्रम संवत की वार्षिक महोत्सव में आज मेरे मन पर गौरवमय अवसर के भाव से इस दिव्य महोत्सव पर आप सभी को नव वर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ की हार्दिक समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानव अमृत कलश को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान आपसी संघर्ष में अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलक गिरी थी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान पृथ्वी पर। पृथ्वी के ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अन्य स्थलों की तुलना में इस भूमि को अमृत का बड़ा भाग प्राप्त होने के कारण यहाँ आयोजित सिंहस्थ पर्व का मेल उन्हें अत्यधिक है। ये स्थान सिंहस्थ पर्व हेतु इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मंथन से निकलने वाले समस्त रत्नों व पदार्थों का वितरण इसी तरह पर हुआ था। यहाँ होने वाले सिंहस्थ मेले के आयोजन का इतिहास भी अन्य सभी कुंभ पर्वों से अत्यधिक प्राचीन है। तो विश्ववासियों, आज इस सिंहस्थ पर्व के शंखनाद के साथ मध्य प्रदेश शासन की ओर से आमंत्रित करते हैं
आपको आगामी अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028 में भारत माता की। और इसी के ठीक बाद श्रेया घोषाल जी की शानदार सांगीतिक प्रस्तुति का भी आप आनंद लें। श्रेया घोषाल जी से अनुरोध है, उनकी सहयोगी टीम से अभिषेक जटिया जी से अनुरोध है, कृपया श्रेया घोषाल जी को मुख्य मंच पर लेकर आए। कला और संस्कृति के लिए समर्पित यह आयोजन, श्रेया घोषाल जी की शानदार प्रस्तुति, जो भरत भूमि का स्वर्ण काल, जो धर्म धरा का उच्च भाल, जो